हमारे, आका है हमारे, आका है हमारे। ऐलान ये करते हैं, ऐलान ये करते हैं हमें जान से प्यारे, आका है हमारे, आका है हमारे, आका है हमारे, आका है हमारे। तेरे नाम से आगाज करता हूँ खुदा बंदा, तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ। या मैं इस तरह से अर्ज करता चलूं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना, और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। या मैं इस तरह से अर्ज करता चलूं कि मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़कर बस सब कुछ दिखाई देता है। हज़रात गिरामी, मैं आपको बताता चलूं आज की इस महफिल का आगाज उस रब्बे कायनात के नाम से होगा, आलमीन रब्बुल आलमीन के कौल से होगा, शहंशाहों के शहंशाह के कलाम से होगा, और ऐसे खुदाए वंदा के नाम से होगा जिसने आदम अलग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। आगाज जलसा उस रब्बे कायनात के नाम से जिसने यूनुस अलग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के सिकम के अंदर जिंदा रखा। आगाज जलसा उस रब्बे कायनात के नाम से जिसने इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग के अंदर गुलजार कर दिया। आगाज जलसा उस रब्बे कायनात के नाम से जिसने इस्माइल रबीहुल्लाह की गर्दन पे छुरी नहीं चलने दी। आगाज जलसा उस रब्बे कायनात के नाम से जिसने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। आगाज जलसा उस रब्बे कायनात के नाम से जिसने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताफ के अंदर हिफाजत की, गारे सौर के अंदर हिफाजत की। आगाज जलसा उस रब्बे कायनात के नाम से जो मेरा और आपका खालिक मालिक है। आगाज जलसा उस रब्बे कायनात के नाम से जो जमीन और आसमान का खालिक मालिक है। आगाज जलसा उस रब्बे कायनात के नाम से जिसके बारे में कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए। सिफते करीमा और रहमान रहीम, मिल्कियत कुबरा, मालिक यौमिद्दीन, तरीक़े इबादत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, राहे नजात इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और जिस पर चलने वाले करोड़ों खुशनसीब, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और जिससे भटक जाने वाले हजारों बदनसीब, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। हज़रात गिरामी, मैं आपको बताता चलूं कि आज की इस महफिल का आगाज उस रब्बे कायनात के नाम से होगा जिसने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल मुद्दत के अंदर कुरान जैसे पाकीज़ा किताब को नाज़िल कर दिया। आज की इस महफिल का आगाज उस कलामे इलाही से होगा जिसके अंदर जर्रा बराबर शको सुबह नहीं है। आगाज जलसा आज उस किताब से होगा जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ली है। अरे वो कौन सी किताब है जिसके अंदर शको सुबह नहीं है? वो कुरान करीम है। कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर जर्रा बराबर शको सुबह नहीं है। अरे वो कौन सी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ली है? वो कुरान करीम है। कुरान कहता है इन्ना नहनु
नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैंने इस किताब को, मैंने इस पुस्तक को नाजिल किया है, हम ये इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। और मक्का के अंदर जितने कुफ्फार मुशरिकीन थे, जब इस कुरान करीम को मिटाना चाहा तो कुरान करीम उस वक्त के कुफ्फार मुशरिकीन से लेकर ता कयामत तक के आने वाले जो भी कुरान करीम के खिलाफ जो भी कुरान करीम को तब्दील करने के लिए सोचेंगे, कुरान चैलेंज करता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लि। अरे जाओ, अगर तुम इस कुरान जैसे आज बनाना चाहते हो तो जाओ, तुमको ललकार कर कुरान करीम चैलेंज करता है, जाओ इसके जैसे छोटी सी सूरत बनाकर पेश कर दो। नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कुरान करीम किसी इंसान का कलाम नहीं है, किसी बादशाह का कलाम नहीं है, बल्कि बादशाहों के बादशाह का कलाम है, आलमीन के रब्बुल आलमीन का कलाम है। दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, अर्शे आज़म का वो मेहमान लिए बैठी है। और बीबी मरियम को मिले साहिबे इंजील मगर आमना गोद में कुरान लिए बैठी है कि हर गमो आलाम से रहाई हो गई। गफरान भाई, हर गमो आलाम से रहाई हो गई, जिसकी सरकार दो आलम तक रसाई हो गई। और सामाईन बज़्म ने इतना नवाजा, आपको एक हफ्ता खाएंगे इतनी कमाई हो गई। सामाईन बज़्म ने इतना नवाजा, आपको एक हफ्ता खाएंगे इतनी कमाई हो गई कि बत्ती जलाए हो काहे, इलाका में हलचल मचाए हो काहे। जब हमका सबन का बुलाए के सुनबे न करी हो तो हम सबन का बुलाए हो काहे, है नहीं? आइए दोस्तों, अब यहाँ से एक माहौल दीजिएगा और आपके महबूब शायर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको इस वक्त किस चीज की जरूरत है। यकीनन आप, जब मैं उसका नाम लूंगा तो यकीनन इस महफिल से एक मुस्कुराहट की आवाजें आएंगी। वो नाम मोहतरम लहजे का है, वो नाम कारी जीशान जहांगीराबादी का है। वाह भाई वाह। अब जितने लोग कारी जीशान साहब को सुनना चाहते हैं, जहां से एक माहौल दीजिएगा। एक चीज मैं आपको बताता चल रहा हूं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना न होता तो न दरिया होता, न दरिया में रवानी होती, न बचपन होता, न बचपन से जवानी होती, न किसी की आनी होती, न किसी की जानी होती, न किस्सा होता, न कहानी होती, न पहाड़ होता, न बर्फबारी होती, न फूलों की कियारियां होती, न हुस्न होता, न इश्क में लज्जतें होती, न दिल होता, न धड़कनें होती, न दिल होता, न धड़कनें होती, न सिद्दीक होते, न सदाकत होती, न उमर होते, न अदालत होती, न उस्मान होते, न सखावत होती, न अली होते, न शुजाअत होती, कोई न इंसान होता, न इबादत होती, न कुरान होता, न तिलावत होती, न इंसान होता, न इबादत होती, न कुरान होता, न तिलावत होती, कोई खौफ रब से न दिल के भिगोता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न कोई। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद। है सहाबा के तरफदार नूरपुर वाले, नबी अहमद भाई देखिएगा, है सहाबा के तरफदार नूरपुर वाले, मुस्तफा के हैं वफादार। कहा के नूरपुर वाले हैं सहाबा के तरफदार, नूरपुर वाले मुस्तफा के हैं वफादार, नूरपुर वाले और अपने मेहमानों पर दिलो जान लुटा देते हैं। है वाकई बड़े दिलदार नूरपुर वाले अपने मेहमानों पर। माशाअल्लाह, अपने बाबू ये फूल मत मारो कि नरम अल्फाज भी चुप जाते हैं नस्तर की तरह, चोट फूलों से भी लग जाती है पत्थर की तरह। तो बाबू माला डालना है, माला डालिएगा, लेकिन फेंक कर मत मारिएगा।
माशाअल्लाह मैं बहुत ही देर से देख रहा हूँ हमारे मोहम्मद अहमद भाई और मोहम्मद अमीन साहब बहुत जिंदा दिली का सबूत पेश कर रहे हैं। सिर्फ 4 मिसरे इन दोनों लोगों के हवाले से पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह नबी अहमद भाई गुफरान भाई गवाह है। मैंने अच्छा जो इस तरह लोग स्टेज से भाई उतर जाए वरना ये बैठने का डर है, बैठने का डर है। माशाअल्लाह गुफरान भाई मैंने जहां भी पढ़ा है 500 रुपये से नवाजा गया इन 4 मिसरों के ऊपर। अब वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, मीडिया आपके सामने आपको कवरेज कर रही है। आप देखते हैं रिकॉर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। इंशाअल्लाह मोहम्मद अहमद भाई और मोहम्मद अमीन साहब आपके हवाले पढ़ रहा हूँ कि सिर्फ भुनकी नहीं चल लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजों में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। सिर्फ भुनकी नहीं चल लेगा बहुत मारेगा, अपने पंजों में जकड़ लेगा बहुत मारेगा। और जनाबे मोहम्मद अमीन साहब की और जनाबे मोहम्मद अहमद साहब की और जनाबे नबी अहमद साहब की कहीं बुराई मत करना वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। जनाबे मोहम्मद 500 की बात हुई थी 50 आए हैं। आप देखते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ते हैं कि नहीं कि माशाअल्लाह 100 का आ गया। खैर कि जनाबे मोहम्मद अहमद भाई की कहीं बुराई मत करना वरना जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। नबी अहमद भाई कि मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहिए। मैंने मिसरे सिर्फ दिल की आवाज मीडिया के लिए लिखा था। जब नूर आलम भाई ने एक अपना थंबनेल वायरल किया था कि लाइव प्रोग्राम चलाने के लिए कवरेज करने के लिए दिल की आवाज मीडिया को बुलाया जाए, तो मैंने कहा था कि दिल की आवाज से आवाज मिलाते रहिए, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए। दौलत इश्क नहीं है बांध के रखने के लिए, इस खजाने को बस लुटाते रहिए, इस खजाने को बस लुटाते रहिए। इंशाअल्लाह अगर पसंद आए तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की दुआओं से नवाजिएगा। कि दिया था बाप ने जो एक झूमर बेच डाला था, देखिएगा आप सबकी दुआएं चाहता हूं कि दिया था बाप ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। और बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे जिनके लिए कभी अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे जिनके लिए कभी अम्मी ने जेवर बेच डाला था। वाह भाई वाह। माँ के हवाले से आप लोगों ने शायरी सुन ली। क्या हुआ? अच्छा आइए दोस्तों 4 मिसरे बाप के हवाले से पढ़ रहा हूँ। अगर अच्छे लगे तो सुभान अल्लाह की दुआ जाएगा। नबी अहमद भाई आप थोड़ी देर मेरी तरफ देखिएगा। इस वक्त मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, देखिएगा बिल्कुल। कि जवानी की अकड़ में जो तहश खाकर बात करता हो, स्टेज वालों आप सबकी दुआएं चाहता हूं। अभी तक माँ के हवाले से सुना आप लोगों ने, अब बाप के हवाले से सुनिएगा। कि जवानी की अकड़ में जो तहश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो, और खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से बीनाई जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो। खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से बीनाई जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो।